फ़ैसिला ग़लति पिया ॾियो। ऐं यकीनन असांखे इहो बि ख़बर आहे कि साकिब निसार साहब फ़ौरन सां लंडन बि पहुची विया। 12 अगस्त खां पोइ जीअं गिरफ़्तारी थी फैज़ हमीद जी, हुनजे ॿिए ॾींहुं त काफ़ी माण्हुनि इहो एक्सप्लॉइट कयो ऐं या रूमर्स फैलायूं त हुननि खे बि हाणे डपु थी वियो आहे कि हाणे मथां आऊं बि गिरफ़्तार थियां। जॾहिं इहे रूमर्स फैलियूं ऐं रिपोर्टिंग थी त पोइ साकिब निसार खे लंडन मां जवाबु ॾियणो पियो, तरदीद ॾियणी पई कि न आउं भॻो कोन आहियां, आउं मोटी ईंदुसि। सितंबर जे महीने में आउं मोटी ईंदुसि ऐं मूंखे को डपु कोन्हे, को मूं ते केस कोन्हे, का मूंखे कुझु ॾिसण जी ज़रूरत न आहे। यकीनन पर हुननि जो जवाबु अचण ई इहो वाज़े थो करे छॾे कि दाल में कुझु काला है। ऐं यकीनन साकिब निसार साहब जे बारे में शर्जील नाम मेमन साहब बि स्टेटमेंट ॾिनी आहे कि सबूत भले न हुजनि कि साकिब निसार सपोर्ट कई PTI जी, पर अगरि कानून ऐं आइन जे तहत इन्वेस्टिगेशन थिए त ख़बर पइजी वेंदी कि छा सूरत हाल आहे। न त जेको ब्लेटेंट इम्प्रेशन क्रिएट कयो वियो आहे उहो इहो ई आहे इमेज त साकिब निसार भी साथी हो, जंहिंजे करे PTI के केसेस में हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अब्दुल्ला साहब, आज जो है ना, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपसे समझना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब काफ़ी वक्त से ये कह रहे थे एहतसाब होना चाहिए जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का, साकिब निसार का। हम देख रहे हैं कि आज वेटरन्स की जो मीटिंग होती है आर्मी चीफ के साथ, उसमें जनरल बाजवा मिसिंग नजर आते हैं और आज बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया हुआ है कि वेयर इज जनरल बाजवा, जो तस्वीर है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और साबिक चीफ राहिल शरीफ साहब चलते हुए आ रहे हैं। बड़े अच्छा उनका एक्सप्रेशन है चेहरे पे। और लोग ये अब समझ रहे हैं कि साकिब निसार साहब को भी लंदन से बैठ के तरदीद करनी पड़ गई कि मैं भागा नहीं हूँ, सितंबर के पहले हफ्ते में आ जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि कमर जावेद बाजवा साहब इज नेक्स्ट? क्योंकि हम जानते हैं ख्वाजा आसिफ साहब भी जो बयान दे रहे हैं उनके बारे में कि ताकत का नशा, ताकत में रहना चाहते थे, मार्शल लॉ लगाना चाहते थे, अपना टेन्योर बढ़ाना चाहते थे। आपको लगता है कि सर ये एहतसाब का अमल अक्रॉस द बोर्ड होगा? क्योंकि बानी PTI ने भी अडयाला जेल में यही बोला है कि एहतसाब तो अच्छा है, अब अक्रॉस द बोर्ड हो। विल इट हैपन अब्दुल्ला साहब? बहुत शुक्रिया आपका तलहा साहब। देखिए, पहली बात यह है कि शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए, रहता वो शेर ही है, ये मैं आपको बता दूं। और जनरल बाजवा साहब बिल्कुल अगर किसी बात पे एक्यूज है तो एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि ख्वाजा आसिफ दूध के धुले हैं क्या? नवाज शरीफ साहब दूध के धुले हैं? और जो इस किस्म का एहतसाब हुआ क्या हमें नहीं मालूम? देखिए ना, आप सिंपल सी बात है, माजी में चले जाएं, उनके असासजात देख लें, उनका लाइफस्टाइल देख लें और आज का देख लें। उनके साहबजादों का माशाल्लाह 500 मिलियन पाउंड्स का बिजनेस है UK के अंदर। तो ये सारी बातों को हमें समझना बड़ा जरूरी है। सर कतरा करके कतर से लाए थे सर जी, कतरा करके कतर से लाए थे सर 500 मिलियन पाउंड। नहीं, कतर तो एक चीज है। देखिए, आप पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े मादनियात, बड़े वसाइल से नवाजा हुआ है। कतर क्यों जाए आदमी जब यहाँ मौका मिल रहा है? बहरहाल असल बात ये नहीं है, यहाँ किसी पे इल्जाम तराशी मकसद नहीं है। मकसद यह है कि एहतसाब जरूर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ सबसे पहले, बाकी को छोड़ें। लेकिन जो मुल्क में एहतसाब करवा रहा है पहले उसका एहतसाब हो, और फिर जो एहतसाब करने वाला है, मतलब देखिए ना, जिसका हो रहा है वो भी करवाए और जो उसने करना है वो भी करे अपना एहतसाब। इससे ये है कि क्लैरिटी सामने आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो सर्विसेज चीफ्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जाहिर है उसमें आर्मी का जो चीफ होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। और परवेज मुशर्रफ साहब को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि परवेज मुशर्रफ साहब को जब अरब दुनिया ने बुलाना था तो उन्होंने हर तरह से फैसिलिटेट किया, और इसी तरीके से हमने नवाज शरीफ साहब को भी फैसिलिटेट होते देखा कि जब बक्से खुले हुए जो है वो चले गए। और इसी तरह से दीगर लोग जो है, कोई सेल्फ एग्जाइल में गया, कोई कहीं गया, बेनजीर भुट्टो साहिबा सेल्फ एग्जाइल में चली गई। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह। असल मसला ये है कि कोई भी कानून से बाला नहीं है। लेकिन क्या उन जज साहिबान का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ साकिब निसार साहब ही रह गए हैं? क्या बंदयाल साहब उसमें नहीं मौजूद, या दीगर लोग नहीं मौजूद, या जिन्होंने लेट से कि भुट्टो केस ही किया था
क्या उनको जो है, एक आदमी को आपने फांसी लगवा दिया भाई, और अपने जज साहिबान कह रहे हैं, आज तो ये जज साहिबान कह रहे हैं, क्या कल भी ये बात पे कायम रहेंगे, या कल सुप्रीम कोर्ट एक और फैसला देगी कि नहीं जनाब, भुट्टो साहब के केस जो सुना गया था फलाने वक्त की अदालत में, वो गलत सुना गया था, और 2004 का फैसला, 2003 का जो 23 का फैसला था, 2024 का फैसला था, वो गलत था। तो ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हम तो यहाँ देखते हैं कि हर चीज जो है तब्दील हो रही है, लेकिन बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात होते हैं, और रहे वो ताल्लुकात कायम होते हैं और कायम रखने पड़ते हैं। जनरल बाजवा जो है वो 6 साल पाकिस्तान आर्मी के कमांड में रहे, और एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज जो है वो नक्को नक हुई हुई थी, और जो है वो मजबूर हो गई थी वहां से इनखला करने में, उसमें जनरल बाजवा का बहुत बड़ा किरदार रहा है, और इसी तरह से जनरल फैज हमीद साहब का भी। अब एहतसाब होना एक और बात है। मैं एक छोटी सी बात गुजारिश करूं कि बहुत अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जनाब वो फैज साहब ने ये किया वो किया। पहली बात यह है कि फैज साहब के ऊपर पाबंदी है, किसी भी अफसर के ऊपर जो है पाबंदी होती है 2 साल तक के लिए, वो अपनी जो वो खामोशी है उसको नहीं तोड़ सकता, और अपनी जो या अपना जो मौकफ है वो खुलेआम मीडिया पे नहीं दे सकता। 2 साल उसके पर पाबंदी है। अब उसके लिए उनको एक फौजी अदालत का सामना है, इल्जाम लगा है, जरूरी नहीं है कि इल्जाम साबित हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो फेयर ट्रायल के ऊपर डिपेंड करता है, और आई एम श्योर कि फेयर ट्रायल के चांसेस फौजी अदालत में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जनरल बाजवा जो है वो 6 साल पाकिस्तान फौज की कमांड में रहे हैं, और दुनिया के 48 ममालिक जो हैं उनको इनखला करने में वहां से मौका दिया। तो आप जनरल बाजवा को ले जाएंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ से कोई ये पूछे कि जब वो जनरल फैज साहब से मिलने जनरल बाजवा के ससुर के घर जा रहे थे, जनरल एजाज अमजद साहब के घर पे, तो वो किसके कहने पे जा रहे थे, वो क्यों गए, उन्होंने ये गैर आईनी तरीके छुप छुप के मिलने के क्यों इख्तियार किए, ये है वो असल बात। इसका मतलब है कि जब ये लोग अपनी मर्जी के साथ लोगों से मिलने जाते हैं तो तब तो ये वावेला नहीं करते, तब भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ना उनको, तब भी उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर जाके रोजाना की तरह जो है उनको भाषण देना चाहिए था। लेकिन अब वो भाषण देने पे आ रहे हैं, लेकिन इस बात पे भी जरा भाषण दे दें कि जनाब आप वहां करने क्या गए थे, आप मुतअद्दिद बार जो है, और फिर जब PMLN की हुकूमत आई थी और जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे उस टाइम पे, और किस तरीके से फिर वो आई थी, जरा उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में लबकुशाई कारी दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे गवाहान जो है वो टीवी पे आके फिर कच्चे छट्टे खोलना शुरू कर दें। इसलिए बेहतर यह है कि एहतसाब जरूर होना चाहिए है, सबका होना चाहिए है, उसमें तमाम सियासी क़यादत का भी होना चाहिए है, जजों का भी होना चाहिए और जनरल ऑफिसर्स का भी होना चाहिए, और मैंने तो अपने आप को खुद पेश कर दिया, उसमें सहाफी बरादरी का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब्दुल्ला साहब, एक तस्वीर है जिसके ऊपर बड़ी ट्रोलिंग हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे सहाफी ट्वीट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि आर्मी चीफ ने जो दावत की थी अभी अपने वेटरन्स की, उसके अंदर राहिल शरीफ साहब बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं आर्मी चीफ के, और जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान दी थी, जनरल बाजवा जो 6 साल आर्मी चीफ रहे थे, वो उस तस्वीर में मिसिंग नजर आ रहे हैं। तो एक इमेज ये है सर कि इस वक्त बाजवा साहब कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब तशरीह है। ठीक सर। पहली बात यह है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ अशरा मुबशरा, उसके अंदर जो है वो जनरल बाजवा साहब भी तशरीफ लाते हैं जुम्मे की नमाज अदायगी करने के लिए। वहाँ अलैक सलैक हो जाती है, अक्सर औकात कभी नहीं भी होती। अब मसला यहाँ यह है कि जब आखिरी दफा मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और मैं 18 अगस्त के बाद आऊंगा। ये बात उन्होंने जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी से पहले की हुई है, और वो अक्सर जाते रहते हैं, सबको पता है कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद जो है गैर मुल्की दौरों पे रहते हैं, क्योंकि वहां के लोग भी बुलाते रहते हैं उनको, और उनकी अपने ज़ाहिर है अपना एक हल्का अहबाब मौजूद है। तो ये कह देना कि जी जनरल बाजवा साहब जो हैं वो शायद अचानक गायब हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अगर जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद वो जाते तो यकीनन ये आपका बिल्कुल सवाल
और ये जो शकूक और शबाहत जो उठ रहे हैं ये बिल्कुल जायज होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है नजर आ रहा है कि वो तो 18 तारीख मुझे बता के गए हैं कि मैं 18 तारीख के बाद आऊंगा, तो ये बात है मेरे ख्याल में। इसके ऊपर सेमा गोइयां कर लें और फिर जनरल राहील शरीफ तो बाहर से आए हैं और वेटरन्स के साथ जो मुलाकात हुई है वो तो वेटरन्स के साथ मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन वेटरन्स कौन से? वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो कि पहले कहीं याद है आपको 9 मई के बाद जिस तरीके से उनका रवैया रहा, और जनरल अमजद शोएब उस टाइम पे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो है वो सरबराह रहे, तो फिर तब वो क्या था, ये आदिल राजा जो हमारा गद्दार वतन है, ये क्या एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का स्पोक्स पर्सन नहीं था? इसी तरीके से जो है वो दीगर कर्नल नसीम राजा और जनरल जावेद असलम और इसी तरीके से जो मेजर जनरल एजाज अवान, ये सारे के सारे कौन थे? ये एक्स सर्विसमैन वाले ही थे ना। जनरल अली कुली खान खटक, सॉरी खटक कह रहा हूँ, जनरल अली कुली खान, तो ये सारे एक्स सर्विसमैन के थे ना। तो फिर अभी एक्स सर्विसमैन कौन है? नंबर 1 पहली तो बात ये समझ आए, क्योंकि अभी तक जो एक्स सर्विसमैन के सरबराह हैं वो तो जनरल कयूम साहब हैं जिनका ताल्लुक PMLN के साथ है, वो बाकायदा उनके सेनेटर हैं और उनकी पार्टी का हिस्सा हैं। तो जनरल जो अब्दुल कयूम साहब हैं माशाल्लाह बड़े वेल रिस्पेक्टेड आदमी हैं और बड़े संभले हुए सुलझे हुए इंसान हैं, और लेकिन फिलहाल उनकी जो आप पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसको आप बिल्कुल किसी सूरत जो है वो मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिक्सअप हो रही हैं, और ये